2024 का आखिरी दिन करीब है और आज 28 दिसंबर मैंने अपने दोस्तों के साथ एक खास पिकनिक प्लान की है। डेस्टिनेशन एक शानदार जगह नारायणगुरी जो मानस नेशनल पार्क के पास है। सफर के दौरान दोस्तों की हंसी मजाक और मस्ती ने हर पल को और खास बना दिया। मानस नेशनल पार्क के पास का नजारा, वाह! हर तरफ हरियाली, ठंडी हवा और नदी का हल्का हल्का बहना। ऐसा लगता है जैसे ये जगह खुद कह रही हो, खुद को यहाँ भूल जाओ और बस इस पल को जी लो। नारायणगुरी का नाम सुनते ही लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग इसे माथनगुरी के नाम से ज्यादा जानते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, माथनगुरी और नारायणगुरी अलग जगहें हैं। माथनगुरी मानस नेशनल पार्क के बीचों बीच है और नारायणगुरी उसके पास थोड़ी दूरी पर। वहां पहुंचते ही हमने अपनी पिकनिक की तैयारी शुरू कर दी। दाल, चावल, सब्जी और चिकन दोस्तों के साथ मिलकर खाना बनाना सच में किसी त्योहार से कम नहीं लगता। स्मोकी पोर्क मेरा फेवरेट था और मेरे दोस्तों ने इसे बड़े अच्छे से तैयार किया था। उसका स्वाद वाकई बेहद टेस्टी था, जिसने पिकनिक के मजे को और भी बढ़ा दिया। मानस नदी जो भूटान से बहकर आती है, मानस नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती हुई आखिरकार ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। नदी के साथ बहकर आते छोटे छोटे पत्थर और ठंडी हवा का एहसास मानो पूरे माहौल को और भी खास बना रहा था। इस नदी के तट पर हम पिकनिक मना रहे थे। कुछ लोग बोटिंग का मजा ले रहे थे तो कुछ पानी के करीब बैठकर सुकून के पल बिता रहे थे। हर तरफ सिर्फ पर्यटक ही पर्यटक थे और माहौल में रौनक छाई हुई थी। कोई यहाँ नाच गाने में मस्त था। जो भारतीय दिलों में बसता है, उसका जुनून यहाँ भी देखने को मिला। लोग पानी की बोतल को स्टंप बनाकर पूरे जोश के साथ खेल रहे थे। यहाँ एक अस्थाई मार्केट था जिसे स्थानीय लोग पर्यटकों के लिए खोल रहे थे। मार्केट में खाने पीने के ढेर सारे सामान थे, जैसे कि फ्रूट्स, संतरे और गुआवा और कई तरह की चटपटी चीजें। पूरे मार्केट का माहौल एक मेले जैसा लग रहा था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और खाने के स्वाद ने तो जैसे सबको और भी खुश कर दिया था। नदी के पास जो उपजाऊ जमीन थी, उसमें स्थानीय लोगों ने खेती शुरू कर दी थी। इस खेत का नजारा वाकई बहुत ही आकर्षक था। हरे भरे खेतों में हरियाली फैली हुई थी और काम में व्यस्त लोग अपनी मेहनत से भूमि को सोने की तरह संवार रहे थे। दोस्तों ने अंडे प्लास्टिक के गिलास और बोतल में उबाल रहे थे और वो आग के बीच में रखा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि प्लास्टिक आग में जला नहीं, लेकिन अंडा पूरी तरह से उबल गया। खाने में तो इसका स्वाद ही अलग था। आप लोग भी कभी ट्राई करना। हम लोगों ने पिकनिक स्पॉट पर खाना खाया। खाने के बाद बर्तनों को साफ किया, क्योंकि सफाई भी जरूरी है। इसके बाद हम लोग थोड़ा आराम करके वापसी की तैयारी करने लगे। शाम ढल रही थी और ढलते सूरज की किरणें मानस नदी के पानी पर गिरकर एक अद्भुत नजारा बना रही थी। वो पल ऐसा था
जिसे दिल में कैद कर लेने का मन कर रहा था। आखिरकार हम सब ने इस खूबसूरत अनुभव को दिल में बसाकर वहां से घर की ओर प्रस्थान किया।